देखिए यहाँ पे ये शख्स बुलडोजर के सामने खड़ा हो चुका है, अपने दुकान को नहीं टूटने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन चाची रोने लगे। चाची नहीं रोएंगे, बताइए तो। अब टूट रहा है, कौन देगा हम लोग को रोजगार? कौन देगा 2 वक्त का खाना? देगा ही। स्टार्ट हो गया बुलडोजर, तो तोड़ दिया जाएगा। कौन देगा हम लोग को खाना? सबका पेट भरता था, भीख मांगा सब कितने लोग काम करते थे आप? हम लोग 20-22 जने है, रेजा कुली सब मिला के। हाँ। सब कोई है। कोई अड्डाबाजी भी होता था? नहीं बेटा, कुछ नहीं। हम कसम खा के कहते हैं, मेरा 3 गो लड़की खाली है, अपना अपना ससुराल है। नहीं, कुछ नहीं होता है। फिर तो ऐसा लगा कि तोड़ा जा रहा है। हम लोग के फंसाया जा रहा है बेटा हुआ। हाँ, फंसाया। अब इधर हम लोग इधर कर रहे हैं, अब उधर दारू पी रहा है, तो हम लोग थोड़ी जान रहे हैं। हम लोग इधर में है, अब उधर क्या कर रहे हैं जानते हैं? हाँ, पीछे तरफ। हाँ, जलन से हम पैसा हम लोग के कर रहा है कि कैसनो आदित्य के हम लोग फंसाएंगे, हटाएंगे। इनका दुकान से बहुत जलता है कि आगे बढ़ गया कह के। लगातार जिस तरह से रांची में अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है, और जिस तरह से आपको बता दें 30 तारीख को इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो मैच होने वाला है GCA स्टेडियम, यहाँ पीछे की तरफ देख रहे होंगे, उसके आसपास काफी दुकानें नजर आती हैं जो कि फुटपाथों पे दुकान लगाती है। ये भी एक दुकान आप देख रहे होंगे जहाँ पे मटन और चावल का यहाँ पे दुकान लगता है, यहाँ पे लोग आकर के दुकान लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब दुकान हटाने के लिए टीम आई है, और जहाँ तक टीम के द्वारा बताया जा रहा है कि उनको बताया गया था एज ए नोटिस, मतलब मौखिक रूप पे, एज ए लिखित कुछ नहीं दिया गया, जैसा कि यहाँ के दुकानदार बता रहे। ये सारे लोगों को देखिए, ये सारे लोग यहाँ पे काम करने वाले, इनको ये भी पता नहीं कि अब कल से इनका घर कैसे चलेगा। लेकिन जहाँ तक बताया अतिक्रमण है तो हटेगा, अवैध रहेगा हटेगा। इनका भी कहना है, जो दुकान लगाया, कि अवैध है हटाएंगे। लेकिन इन्होंने एक सवाल उठाया है कि आखिर आसपास में जो दुकानें हैं क्या वो वैध है, तो आखिर ये दुकान क्यों हट रहा? तो इनका जो आरोप है कि हमारे यहाँ काफी लोग काम करते हैं, और हमारे यहाँ जहाँ तक बात है ज्यादा इस तरह का कोई भी ज्यादा अड्डाबाजी होता है ना, लोग आते हैं खाते और चले जाते हैं, लेकिन हमारा दुकान को हटाया जा रहा कि सारा अवैध है, तो क्यों नहीं हटा? नगर निगम की भी टीम है यहाँ पे, वो अपना काम कर रही है। इनका कहना है कि मैं भी मानता हूँ, ये भी होल्डिंग टैक्स के बारे में बताया, होल्डिंग टैक्स इन्होंने दिखाया, ट्रेड लाइसेंस भी इनके पास है, जैसे इन्होंने बताया सारा कुछ। तो जैसे हम जानते हैं बहुत नहीं सर, रेगुलर खाते हैं। अच्छा, आप खाते हैं? हाँ, रेगुलर खाते हैं। अच्छा, आप भी खा के देखिए कितना अच्छा टेस्टी खाना है। अच्छा, ये चीज तो आप मान रहे हो अवैध है? अवैध मान रहे? हाँ। सारे दुकान अवैध है कि नहीं? जब होल्डिंग टैक्स भर रहा है, ट्रेड लाइसेंस तो है, किस तरह से क्या बोल के आपको अवैध प्रॉपर्टी पे दिया कौन? नगर निगम दिया होगा, तो आज खाली कराने कैसे आ गया? तो ये होल्डिंग टैक्स बनने के बाद आपने बात किया, उनसे बात किया, तो क्या बोले? उनसे बात करिए ना, कहाँ गया ये लोग? अच्छा, चलिए उनसे बात कर लिए, ठीक है। तो देखे यहाँ पे काफी देखिए, ये लोग सारे लोग यहाँ पे काम करती हैं। अब कल से ये काम नहीं कर पाएंगी, हो सकता है कल के बाद कब दुकान लगे नहीं लगे ये भी पता इनको नहीं है। लेकिन हमारा रो रही है बच्ची। हाँ बाबू, बताओ बाबू। हम लोग तो फैमिली है यहाँ पे, तो इसी वजह से हम लोग फैमिली, तो इसीलिए हम लोग की दुकान से पूरा लगाव है। इसी वजह से हम लोग को तो थोड़ा रोना तो आएगा ही। इसी वजह रो रही बाबू, क्योंकि ये एक मेरा अपना घर जैसे लगता है सर, तो हम लोग नहीं ना चाहते कि ये टूट जाए, इसीलिए। क्या होगा, मतलब ऐसा क्या लगता है कि क्यों हटाया जा रहा है? क्या होगा, तुमको क्या लगता है? और भी तुम्हारे जो ऑनर है वो बोल रहे अगल बगल का दुकान नहीं हटा के मेरा हटा। वही रहा है, देखिए उधर भी अगल बगल सब तरफ दुकान है, वही नहीं हट रहा है, सिर्फ हम लोग का दुकान हट रहा है। बुरा तो लगेगा ना हम लोग को। देखिए यही दर्द होता है, और कहा जाए कि हमारा भी कर्तव्य होता है दिखाना, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ये दुकान जो है सही तरीके से लगा है या नहीं, क्योंकि जो अवैध होता है वो अवैध होता है। लेकिन आप इनको भी देखें कि इनका भी परिवार चलता है, ये सच्चाई है, ये भी सच्चाई है कि ये वैध नहीं है। अब नगर निगम की टीम अपना काम कर रही है, हमारा काम होता है सच्चाई बताना, सच्चाई दिखाना। बोल रहे बताइए आप। अवैध है तो कागज तो नहीं बनना चाहिए ना सर? मेरा यही कहना। पक्ष रखिए,
मेरा यही पक्ष है कि अवैध है तो आखिर कागज क्यों दिया गया? ना ही आज तक कोई रिटर्न नोटिस दिया गया हम लोग को। आखिर रिटर्न नोटिस देना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए, तब हम मान लेते हैं। खाली लोग आते हैं यहाँ पे डरा धमका के देते हैं, ठीक है, होल्डिंग टैक्स है, ट्रेड लाइसेंस है, आखिर इलीगल जमीन पे तो नहीं देता है कोई। ये होल्डिंग कब से जमा कर रहे हैं? ये कब से? ये मेरा 6 महीना हो गया, 6 महीना से ऊपर से। ये नगर निगम का ही है। आखिर दिया है तो आखिर कुछ तो रीजन है, कुछ तो जरूर है, तभी सारा दिया है। नगर निगम तो प्रोसेस हो के आप हाँ, दुकान चला तो मतलब आपको भी ये आप भी जान रहे हैं कि ये मेरा नहीं है, सरकार का जमीन है, आज लेकिन जिस होल्डिंग कटरा ट्रेड लाइसेंस हुआ जिस दिन उसका हाँ, उस पे आप सवाल जिस उठा दिन सरकार बोलेगी हम यहाँ रोड बनाएंगे, यहाँ हम कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस दिन हम लोग अपने हाथों से खोल के इस दुकान को ले और जाएंगे। ये भी कहना आसपास बहुत सा दुकान है, आस क्या पास लगता है हटेगा आप ये वो? धुरवा कितने लोगों का आप ये धुरवा आप ये धुरवा जगह पूरा घूमिएगा ना, भ्रमण कीजिएगा ना, तो जिसमें से 90% घर मकान जो भी में रहता है ना लोग, उसमें भी ना आधा से ज्यादा सब क्या है ना कि अवैध ही है। लोग उसमें रेंट लगाते हैं, अच्छा। रेंट यहाँ यही प्रोसेस मैंने बोला ना, उनको भी बोला कि यहाँ पे सिर्फ आप यहाँ पे अथी बांस से बना दीजिए वो अवैध है, लेकिन आप टाइल्स मार्बल लगा दीजिए तो अवैध नहीं है। चलिए देखिए इनका भी और दुख एक चीज और यहाँ पे तोड़ने के लिए 2 नोटिस देना चाहिए, 13/2 और 13/4 का। कोई मेरे पास रिटर्न नोटिस आज तक नहीं आया। मौखिक लेकिन बताया ना मौखिक तो कोई भी आके कभी थाना वाला आते हैं डराने धमकाने के लिए, कभी कोई, तो आखिर यहाँ पे कुल मिला के पॉलिटिक्स होता है। यहाँ आते हैं खाली बोलते हैं सिर्फ आपका कंप्लेन जाता है, ना ही कोई कंप्लेन लेटर दिखाइए, कंप्लेन क्या जाता है कुछ तो बताइएगा। आप लोग कुछ नहीं बोलते, आप लोग खाली पावर का यूज गलत कर रहे हैं। हटाना है तो सारे कोई को हटाइए, तो हम लोग साथ में। चलिए अब ये दुकान तो खुद से हटाया जा रहा है। आप देखिए ये लोग खुद से दुकानदार अपने से हटा रहे, नगर निगम की टीम जेसीबी लगा के सामने खड़ी है और ये लोग खुद से कर रहे हैं। और वो जो लोग हैं वो काफ़ी रो रहे हैं। वजह है कि एक लगाव है, इनका परिवार चलता है, प्रोसेस है, प्रोसेस चलेगा। हमारा काम है खबर दिखाना, और जो सच होगा, जो उन लोग कहेंगे वो जरूर दिखाया जाएगा। चाबी कौन खींचा हम लोग को बोला, हम लोग का मालिक को कौन देखेगा, हम लोग को कौन देखेगा बताइए। नहीं देखिए गलत बात कर रहे हैं आप। अब काहे ऐसा किए, काहे ऐसा किए, रगड़ के बोलते हैं। देखिए लाज शर्म एक बार भी नहीं है, धरिए उसको। अभी मीडिया वाला क्या सोचता है हम लोग के कि इन लोग का चलता है, ऐसा चलाता है। देखिए आ गया सामने, लोग काम करता है यहाँ। हम लोग बहुत पैसा इधर आके बताइए ना, नहीं भागेंगे सर, 22 जन हम लोग काम कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो जाएगा? देखिए बहुत दिक्कत होगा सर, 3 गो मेरा बेटी है, अपना अपना ससुराल चल गया, हम कमाने नहीं सकेंगे। अब होटल में नहीं कमाएंगे सर तो हम कैसे, कहाँ से हम खिलाएंगे, अपने खाएंगे, कहाँ से खाएंगे बताइए। होटल के अंदर बैठेंगे ना सर, कोई रोड पे पिएगा उसका गारंटी आपको पूरी है। वही सब दारू वारू पी के बैठ गए वाला काम। ठीक है सर, हम मान रहे हैं। नहीं हम सुनिए सर, हम लोग तो सब यहीं पर है, तो उठा के ले गया पिया तो क्या करें? फंसाने वाला दुकान में नहीं पी रहा था, दुकान के बाहर पी रहा दारू। तो हम लोग से बोल के थोड़ी, हम लोग सब यहाँ फंसे हुए हैं। जो फंसाने वाला आदमी जो कंप्लेन कर लिख के देता है सर, वो फंसाने के लिए वो सब कर रहा है। हम लोग किधर हैं? आज तक सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लगा हुआ है, किसी को भी परमिशन दिया, चाहे कोई भी कस्टमर आके बोल दे कि हमको दारू पीने के लिए बोला है कि हाँ पीछे चल जाओ पीने के लिए, चाहे आगे चल जाओ। अब यहाँ से कोई मटन लेते हैं, कोई वहाँ बैठ के पियेंगे, तो अब उनका पीछे तो कोई आदमी नहीं जाएगा ना, कोई अब उधर चलेंगे। अब मेरा प्रॉपर्टी तो सारा नहीं है ना, फिर बोलेंगे कि वहाँ भी क्यों तुम मना कर रहा। आखिर ये भी तो बात होता है। अगर दुकान के अंदर देखिए, हम लोग का फैमिली होटल है, फैमिली लोग ही आते हैं, बच्चा से लेके लेडीज से लेके बूढ़ा बूढ़ी सभी कोई आते हैं खाने के लिए। आप कैमरा का 10 दिन प्लेबैक देख लीजिए, अगर एक भी अंदर कोई नशा सिगरेट भी अगर अंदर कोई जलाया होगा तो जो बोलिएगा सो। अब यहाँ पे वगैरह दिया है, कोई रिटर्न नोटिस नहीं है, कोई रिटर्न नोटिस नहीं है सर। शुरुआत से एंड तक आपने वीडियो देखा, काफी कुछ नजर आया। बुलडोजर का आपका एक तरह से एक्शन शुरू हो चुका था, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि सवाल लगातार हो रहा था कि आखिर ये दुकान ही क्यों, सारा दुकान क्यों नहीं टूटेगा। यहाँ पे आप देखें कि काफ़ी स्टाफ थे इमोशनल, एक तरह से कहा भावुक हो गए थे क्योंकि उनका परिवार चल रहा था। लेकिन मैं हमेशा कह रहा हूँ वैध और अवैध का बात हो रहा था यहाँ पे, लेकिन काफ़ी दुकानें यहाँ लगती हैं सरकारी ज़मीन पे, तो यहाँ के जो लगाने वाले थे वो सवाल करे तो वो दुकान क्यों नहीं टूट रहा, मेरा दुकान क्यों टूट रहा, मैं भी तोड़ दूंगा, सबका टूटे तब। लेकिन अब उसके बाद ये होता है कि जब यहाँ पे नगर निगम की टीम बोलती है कि इसको जब तक अभी हटा दिया जाए, टेम्प्रोरी और पर्दा लगाया जाए, इस बीच में पीछे पे कोई शख्स शराब पीते नजर आते हैं।
कौन थे वो, ये भी सवाल था, क्योंकि इससे पहले भी ओनर कह रहे थे कि हमें फंसाया जा रहा है किसी के द्वारा। तो ये भी हो सकता है कि साजिश का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये अभी टूटने से तो बच गया।